स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर 7 क्लास 11। इसमें इंट्रो पार्ट कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। कम से कम इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें लॉजिक है। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि परम्यूटेशन कब अप्लाई होगा, कॉम्बिनेशन कब अप्लाई होगा। वो सारी चीज़ें इंट्रो पार्ट में कवर करेंगे। केवल इंट्रो पार्ट इसमें केवल समझेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या। अब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि यार ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए आपके 2-3 ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जहां आप समझेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के लॉक जो होते थे, लॉक अगर मैं थोड़ा याद दिलाऊं, आप हल्का, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है लेकिन आप समझेंगे, रोल वाले होते थे। उसमें 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग होती थी, याद होगा। फिर उसको लोग अपना लॉक सेट कर देते थे। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है? जैसे 0 1 2 3 0 ऐसे थे, तो उन्होंने अपना पासवर्ड सेट कर दिया। मान लो 1 2 3 4। अगर आप 1 2 3 यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 सेट करेंगे तभी वो लॉक ओपन होगा। ऐसे पहले होते थे। तो क्या किया, अब एक बंदे ने यार लॉक लगा दिया, लेकिन अब वो अपना लॉक लगा के ना भूल गया। अब उसे कुछ याद आ रहा है। उसे इतना याद आ रहा है कि भाई यार मुझे इतना याद आ रहा है कि पहले वाले पे तो 1 था। उसे केवल इतना याद है, बाकी मुझसे कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ गया था, यहाँ गया था, यहाँ गया था। ठीक है, अब वो करेगा क्या? अब वो एक्सपेरिमेंट करेगा। सही बात है ना। उसको पता है कि यहाँ तो 1 फिक्स है, यहाँ तो 1 को फिल करेगा ही नहीं क्योंकि उसको पक्का पता है। अब वो यहाँ एक्सपेरिमेंट करेगा, यहाँ पर 1 चेक करे, यहाँ 1 चेक करे, यहाँ 1 चेक करे, फिर चेक करेगा, नहीं ओपन हुआ। फिर उसने कहा यार एक बार मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ 1 रख के यहाँ 2, फिर यहाँ पे 1, फिर ओपन नहीं हुआ वो, मान लो। तो ऐसे कब तक, हाउ लॉन्ग यू विल टेक इट, कब तक चेक करोगे उसको? बात को समझो ना। अब मैंने उस बंदे से पूछा यार बताओ, अब वो मेरे पास आया, उसको लगा कि ये मैथ्स के टीचर है। अब मैं इनसे पूछता, तो अब वो मुझसे क्वेश्चन बोलेगा कि सर ऐसे में कब तक ट्राई करूंगा, कितने एक्सपेरिमेंट मुझे करने पड़ेंगे, कितने एक्सपेरिमेंट, हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट आई एम गोइंग टू डू। तो अब ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने तरीके से वो चेक कर सकता, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, फिर ये हो गया, कई सारे तरीके हो गए ना। कब तक चेक करोगे? तो आप मुझे ये बताओ टोटल तरीके कितने होंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चंस का यूज हुआ तब फिर आके नया कंसेप्ट आया मैथ्स में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वैसे आप बता सकते हैं कितने हुए, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि हमको पता है यार टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, कब तक आपको एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आए तो उनको थोड़ा सा डाउट ये हुआ कि कब तक चेक करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में यही एग्जांपल गिवन है। अब देखिए इस टाइप की जो और कई सारी और भी प्रॉब्लम्स थी, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि अब हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो इसके लिए मार्केट में आया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर में 3 बातें हम लोग पढ़ेंगे, 3 चीज़ें। पहला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, PRINCI प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या इसका एक और नाम दे दिया गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक्चुअली पता होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है, केवल हमको काउंट करते हैं टोटल वेज कितने होंगे, टोटल तरीके हमारे। अच्छा, एक तरीका ये भी है परम्यूटेशन, एक है हमारा कॉम्बिनेशन। 3 टॉपिक। इसका दूसरा वाला क्या नाम था? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। एक ही बात है ये, PRIN। 3 टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। ये 7.1 में कवर करेंगे, ये 7.2, 7.3 में, ये 7.4 में कवर करेंगे। अब ये सब चीज़ें क्या है, अभी देखो, अभी ये 7.2 और 7.3 इसमें कवर है, तो अभी केवल इंट्रो पार्ट बताऊंगा इसका, और कॉम्बिनेशन 7.4 का है। अभी केवल इंट्रो पार्ट बताऊंगा कि है क्या एक्चुअली में, आपको फील आना चाहिए कि एक्चुअली है क्या। इसके ऊपर अभी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो अब देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है, तो इसको पहले डिस्कस कर लेते जरा। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको। क्या एग्जांपल देते हैं? मैंने आपसे अगर ये कहा कि सपोज मेरे पास ये 2 बैग हैं, बैग 1 और ये बैग 2, क्लियर है। अब मेरे पास 3 बॉल हैं डिफरेंट कलर्स की, रेड, ग्रीन, ब्लू मान लो।
अब मुझे आपसे ये क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे कि हम कितने तरीके से इस बैग के अंदर बॉल्स को पुट कर सकते हैं, कितने टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे। जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि इस बैग बन के साथ हमने रेड बॉल रख दी, मान लो ये भी एक बैग बन के साथ हमने ग्रीन बॉल रख दी, क्लियर है ना। अब ऐसे ही हमने बैग 2 के साथ रेड बॉल रख दी। तो अभी तो ये छोटा क्वेश्चन था, तो आप बता देंगे कि 2 × 3 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ऐसे, देखो ना 6 तरीके से हो जाएगा। तो जब क्या होता है, अब एक और क्वेश्चन अगर मैं आपके पास लेता हूँ, मेरे पास जैसे आप मान लो कहीं जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं या कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपने अपने वार्डरोब में देखा कि आपके 2 पैंट हैं, केवल पैंट 1 और पैंट 2, 2 ही कॉम्बिनेशन है, और 3 शर्ट्स मान लो हैं आपके पास। तो आप कितने तरीके से रेडी हो सकते हैं, कितने तरीके से रेडी हो सकते हैं। तो जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि जो पैंट 1 है इसके साथ शर्ट 1 और शर्ट 2 और शर्ट 3 का हो सकता है, क्लियर है। इनके ऐसे ही पैंट 2 के साथ शर्ट 1 शर्ट 2, क्योंकि ये सब अलग अलग माने जाएंगे ना, तो ऐसे कितने बन जाएंगे, P1S1 P2S2 P3 P1S2 और P1S3, ऐसे इसके साथ P2S1 P2S2 और P2S3, 6 बन गए टोटल। तो ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में समझाया गया, अभी ये थोड़ा उन्होंने ट्री डायग्राम बनाकर, अब हम समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। तो देखो 2 पैंट है हमारे पास, ये कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है, और इसके तरीके कितने, 3 तरीके, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 2 × 3। तो यही जो हमारा मेथड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इसमें मल्टीप्लाई होता है आपस में, इसीलिए हम उसको क्या बोलते थे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो अगर मैथमेटिकली एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन है, तो कह रहे हैं अगर कोई भी एक इवेंट है वो m तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से, m तरीके से। अगर कोई एक इवेंट है वो n तरीके से हो सकता है, n वेज से हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकर्ड, मतलब किसी चीज को अब टोटल कितना हो सकता है, उसका आंसर आता है m × n। मल्टीप्लाई ही क्यों किया, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने जब कई सारे एक्सपेरिमेंट किए ना, तो हमने ये देखा कि इसके कितने अरेंजमेंट हो गए, 6 अरेंजमेंट हो गए। फिर हमने देखा ऐसे इसके साथ कि हमने देखा कितने हो गए, 6 हो गए। अगर हम इनको ऐड कर रहे थे, ये 2 है ये 3, तो 5 ही आंसर आ रहा था। लेकिन जब टोटल हमने अरेंजमेंट किया तो हमने देखा यार मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही m × अगर एक और होता, मान लो इवेंट कोई एक p होता, तो उसका भी मल्टीप्लाई हो जाता। ये हमारा पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इस तरीके से हम लोग इसमें मल्टीपल, और ये बहुत सिंपल है, लॉजिक तो इनमें आ गया, ये तो एनसीईआरटी में दे दिया है केवल, वरना इसका कोई ज़्यादा इस पर मतलब क्वेश्चन ज़्यादा बनते भी नहीं है। अच्छा जी, तो ये इस तरीके से हो गया। अभी मैं एक चार्ट बनाकर भी आपको दिखाऊंगा, वो चार्ट से काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अब जल्दी से समझते हैं परम्यूटेशन क्या होता है। केवल अभी इंट्रो पार्ट में केवल आपको ये फील कराएंगे कि परम्यूटेशन क्या है, ये सब चीज़ आनी चाहिए बस आपको। परम्यूटेशन को अगर अभी बताएंगे, क्योंकि अभी तो परम्यूटेशन डीप में नहीं पढ़ा रहे हैं, जब 7.2 का इंट्रो पार्ट करेंगे उसमें करेंगे। परम्यूटेशन में लोग कहते हैं कि पहले तो करो सिलेक्शन, फिर कर दो अरेंजमेंट। बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को इसमें, बहुत ज़्यादा। अभी क्या है कि परम्यूटेशन कर रहे हैं तो उनको पता है कि भाई 7.3 में परम्यूटेशन होगा तो वो परम्यूटेशन ही लगाएंगे, 7.4 में कॉम्बिनेशन है तो वो कॉम्बिनेशन ही करेंगे। लेकिन जब मिसलेनियस करने आते हैं तब क्वेश्चन में कंफ्यूजन होते हैं कि भाई होगा क्या। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, केवल और केवल सिलेक्शन या चूज़ करते हैं, एक ही बात है। अब देखिए इसमें एक नया, इस चैप्टर में नया कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है फैक्टोरियल, जिसको इस साइड से इंडिकेट करते हैं, यूपी बोर्ड में इस तरीके से है, ठीक है। किसी ये साइन है, ये भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अभी तो केवल इंट्रो पार्ट है इसीलिए समझते चलिए। परम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। इसका मतलब सर क्या हुआ, और सर एकदम सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ। अभी देखिए एक एग्जाम्पल से समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर इसकी हिंदी बोले, अगर हिंदी में भी आप अगर इसका क्रम चय, मतलब क्रम से उनको अरेंजमेंट करो फिर उनका चयन करो, बात समझो। अगर इसकी हिंदी होती है क्रम चय, क्रम मीन समझते ना, क्रम जो होता है उनका अरेंजमेंट,
और चयन करना मतलब सिलेक्शन करना, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड। कॉम्बिनेशन का होता है क्रमचय, संचय करना, सिलेक्शन करना। चलिए इस पर हम नहीं जाएंगे हिंदी इंग्लिश पे, हम केवल कंसेप्ट पे के लिए। अब सुनो ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखता हूँ और आप समझ जाना क्या। मैंने कहा भाई मेरे पास 2 सीट है बच्चों को बैठाने के लिए केवल, और टोटल बच्चे हैं मेरे पास 4, टोटल बच्चे 4 है, लेकिन सीट्स मेरे पास चलो और बच्चे 5 ले लेते हैं। 4 इसलिए हटा दिया क्योंकि ये भी इवन था वो भी इवन था, तो आप लोग सोचते हैं कि इवन के साथ रिलेशन है। ये 2 सीट है हमारे पास बैठाने के लिए, बच्चे 5 हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप बच्चों को कैसे बैठा लेंगे, आप बच्चों को कैसे बैठा लेंगे। ठीक है, तो मान लो 5 बच्चे कौन है, वो ए है, बी सी डी, इस तरीके से हो सकता है आपने यहाँ पे ए और बी को बैठा दिया, ठीक, एक तरीका ये हो गया। फिर आपने यहाँ पे बी और सी को बैठा दिया इस तरीके से। अब लेकिन अगर मैं आपसे ये, अभी मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा था कि आप 5 बच्चों को कैसे बैठा लेंगे, आपने बता दिया। अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप 2 सीट पे 5 बच्चों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो जब क्वेश्चन आता है कि कितने तरीके से, तो उसमें अरेंजमेंट आता है, क्योंकि अभी तक क्या था, केवल बैठालना था। बैठालने का मतलब सुनो ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि दावत खा रहे हैं लोग, मैंने कहा 2 लोग एक बार में 2 ही बच्चे दावत खाएंगे। अभी दावत खाने का ए और बी खा के आ गए, फिर आपने क्या किया, अब भाई बी और ए को बैठाल दिया। अब उनका पेट तो भर चुका था अच्छे से, यहाँ था, उन्होंने ठूंस लिया खाना, अब तुम फिर ठूंस दोगे उसमें, नहीं जाएगा ना। तो क्या किया कि हमने केवल ये पूछा था कि आप बैठाल सकते हैं, तो आपने कहा ए और बी को। लेकिन अब मैंने कहा कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। तरीके की बात आएगी तो उसमें अरेंजमेंट भी आता है। क्या आता है, अरेंजमेंट। केवल जब बात आती सिलेक्शन की, कि केवल आप बस सिलेक्ट कर दो बस, क्योंकि सिलेक्शन वाले कॉम्बिनेशन में आपको मैं बता दूं कि ए बी और बी ए ये एक ही माना जाता है, किसमें, कॉम्बिनेशन में। क्योंकि मैंने कहा कि यार 2 बंदों का कॉम्बिनेशन बना दो, तो आपने पहले इधर ए को खड़ा कर दिया, इधर बी को, या बी और ए को, बात तो एक ही मानी जाएगी। लेकिन परम्यूटेशन में ए बी को अलग कंसीडर किया जाएगा, बी ए को अलग कंसीडर किया जाएगा। याद रख, बस इतना ही अंतर है, बस और कुछ नहीं। क्यों, इसमें पहले 2 को सिलेक्ट किया, फिर उन्हें अरेंजमेंट भी कर सकते, ए का बी से, बी का ए से। लेकिन कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट नहीं कर सकते। अगर किया तो उसको एक ही माना जाएगा, इसको 2 माने जाएंगे, लेकिन इसको हमारा एक ही माना जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, मैंने कहा कि आपको 3 बुक में से 2 बुक सिलेक्ट करनी है। 3 बुक हैं, सुनो ध्यान से, आपका अब इसको फील करेंगे। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ क्वेश्चन किसका, परम्यूटेशन का। 3 बुक है हमारे पास, ए बी सी, 2 बुक सिलेक्ट करनी, ध्यान से सुनना जरा, 2 बुक सिलेक्ट करनी है। एक बंदे ने ए बी बुक सिलेक्ट कर ली, एक ने बी ए सिलेक्ट, भैया बात तो एक ही मानी जाएगी। मैंने आपसे कहा कि कल आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक लेकर आएंगे, एक बच्चा केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक लेकर आ गया, तो क्या उसको पीटोगे? एक ही तो तरीका है। तो मैंने कहा 3 में से 2 बुक को सिलेक्ट करना है, तो वो पीसी को लेके आ जाए या सीपी को लेके, एक ही बात मानी। लेकिन अब क्वेश्चन मैं ये कहता हूं, 3 बुक में से 2 बुक को कितने तरीके से लेकर आ सकते हो, कितने तरीके से, तो उसमें अरेंजमेंट आ जाएगा। एक बच्चा ए बी को लेके आ गया, एक बच्चा बी, ये टाइप्स हो गए, कितने टाइप से। तो याद रखो, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इंट्रो पार्ट है, कंफ्यूजन ना हो। तो परम्यूटेशन में सिलेक्शन, पहले तो हमने सिलेक्ट किया, फिर उनको आपस में अरेंज भी करते हैं परम्यूटेशन में। कॉम्बिनेशन में केवल सिलेक्शन करते, अरेंजमेंट का कोई भी वो नहीं है। अब जैसे, अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं। मैंने कहा यार कल हमारे ना यहाँ पे दावत है, तो मैं आप लोगों को दावत खिलाऊंगा। एक बार में 3 ही बच्चे बैठेंगे। मान लो एक में पवन बैठ गए, 3 सीट हैं इस तरीके से, यहाँ टेबल लगी हुई है, ऐसा आप लोग केवल इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पवन बैठ गया, यहाँ हिमांशु बैठ गए, और यहाँ मान लो पल्लवी बैठ गई, ये 3 लोग बैठ गए इस तरीके से। दावत खा रहे हैं, खा लिया आप लोग दावत बढ़िया तरीके से। फिर मैंने कहा चलो पवन तुम इस तरफ आ जाओ, भाई तुम इस तरफ पहुँच, अब ठूंसो बेटा चलो। फिर मैंने कहा तुम इधर आ जाओ। क्या इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। तो ये कॉम्बिनेशन की बात में आ जाएगा। लेकिन केवल अगर मैं इतना कहूँ कि कितने तरीके से बैठा सकते हो, कितने तरीके से, तो अभी सारे तरीके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्लियर है। अब जैसे मान लो शादी हो रही है, तो शादी हो रही है, अभी लड़का इस तरफ खड़ा है, लड़की इस तरफ खड़ी, दोनों ने एक दूसरे के माल डाले। फिर आपने कहा नहीं लड़की इधर आएगी, अब लड़का इधर आएगा, फिर से डालो। क्या चक्कर?
ये सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन एक ही बात मानी जाएगी। बट हाँ, अगर ये पूछें कि कितनी तरीके से जयमाला डाली जा सकती है तो आगे पीछे कर सकते हैं। खैर, उसकी ज़िंदगी तो तभी बर्बाद हो गई थी जब उसने डाली होगी एक तरफ से ही, ठीक है। तो इसीलिए एन्जॉय द लाइफ विदाउट वाइफ। तो अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इस पर आऊँगा और इनका एक और चार्ट है वो और बता दूँ आपको। वो एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन वो बड़ा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ही। क्या है वो, देखते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है। रिपीटेशन समझ जाना में, और ऑर्डर। तो मैं टिक लगा रहा हूँ, याद रखना ये क्या है, ये सब चीज़ें समझाऊंगा आपको, बहुत काम की चीज़ है ये। क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको ये चार्ट समझ जाना, क्योंकि मैं इसलिए शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। अभी तो स्टार्टिंग है तो शायद मज़ा आ रहा हो, बाद में कन्फ्यूजन होती है जब मिसलेनियस करते हैं। अब ये ऑर्डर का मतलब क्या है और रिपीटेशन का मतलब, पहले तो इसका मीनिंग बता दूँ। रिपीटेशन का मीनिंग क्या है, अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये 3 डिजिट का नंबर बनाओ, उस पर डिजिट का रिपीटेशन हो सकता है, तो 1 2 1 ये भी एक नंबर हो गया, क्यों, 1 का रिपीटेशन हो रहा है। अब मैंने कहा 3 डिजिट का नंबर बनाओ जिसमें रिपीटेशन ना हो, तो 1 2 3 क्या किसी डिजिट का रिपीटेशन हुआ? ये तो बात होगी रिपीटेशन की। अब बात करते हैं ऑर्डर की। अब ऑर्डर क्या हुआ, जैसे सपोज अब ऑर्डर वाली बात आती, मैंने कहा ए और बी या बी ए, बात समझ रहे ना, ये अलग अलग ऑर्डर हैं देखा जाए तो, ए बी का अलग ऑर्डर है, बी का ये। अब यहाँ पर सर आपने ये टिक क्या लगाया, इसको देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में रिपीटेशन का मतलब होता है, रिपीटेशन हो सकता है, उसमें होता ही है। ऑर्डर में टिक लगाए, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए बी को अलग कंसीडर किया जाएगा और बी ए को अलग कंसीडर किया जाएगा, इसलिए ऑर्डर पे टिक लगा हुआ है यहाँ पे। समझो बात को ध्यान से, ए बी को अलग कंसीडर किया जाएगा और बी ए को अलग कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं इस पे, किस पे, आर ओ, ठीक है। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन नहीं होता है यार, परम्यूटेशन में रिपीटेशन नहीं होता है। परम्यूटेशन में रिपीटेशन नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर का तो मैंने अभी बताया था, परम्यूटेशन में ए बी को अलग माना जाएगा, बी ए को अलग माना जाएगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन में ना तो रिपीटेशन होता है किसी डिजिट का और ऑर्डर भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा कि कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए को एक ही माना जाएगा, अलग अलग नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रख लो। क्लियर है सारे बच्चों को? तो बस ये अभी इसको केवल लिख लेना, जब हम लोग 7.4 7.3 पर जाएंगे, इसका दबा के यूज आएगा, तब आपको एक ही चीज़ समझ आएगी इसकी। तो इस तरीके से हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी पढ़ लिया, रियल लाइफ एग्जांपल क्या होंगे, परम्यूटेशन भी थोड़ा बहुत। परम्यूटेशन तो मैंने अभी आपको केवल 5% परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बताया केवल, ठीक है। अब इसके जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 7.1 के, देखते भाई क्या एग्जाम्पल हैं। अभी तो इसमें हम लोग फैक्टोरियल का भी चक्कर समझेंगे, सब पढ़ेंगे आगे जाके। पहले तो इंट्रो पार्ट को जितना अच्छे से करोगे आप लोग तो वो ज़्यादा अच्छा है। आजा भाई, चलिए अगर मैं एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। विद और विदाउट मीनिंग का मीनिंग क्या हुआ, और स्पेलिंग कौन सी हमारे पास, रोज। तो विद द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन पहले केस में अलाउड नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर रिपीटेशन अलाउड है तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपके पास मैंने एक स्पेलिंग दे दी रोज, ROSE, 4 लेटर हैं इसमें, 4 लेटर को आगे पीछे अरेंजमेंट करो कैसे भी, विद और विदाउट मीनिंग। मतलब अगर आपने एक स्पेलिंग ये बना दी, मान लो ORES, हो सकता है इसका कोई ग्रामेटिकली मतलब इसका डिक्शनरी में कोई भी मीनिंग ना हो, डजेंट मैटर। वो ये कह रहे हैं इसका मीनिंग हो या फिर ना हो, आप धड़ाधड़ केवल बनाते रहो। अब पहला केस कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ ना हो, मतलब अगर आपने ROSE कर दिया, इसमें किसी भी लेटर का रिपीटेशन है नहीं है। वो कह रहे हैं पहले वाले केस में कि आपको किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं करना है, मतलब ऐसी कोई भी स्पेलिंग नहीं बना देनी कि उसमें O का रिपीटेशन आ गया, ठीक है। तो रोज में कितने लेटर हैं, 4। अच्छा, रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। अब इस बॉक्स में
कितने तरीके से नंबर फिल कर सकते हैं। ये 4 नंबर है, हम कोई सा भी नंबर फिल कर सकते हैं, और ऐसा नहीं पीछे से, आप आगे से भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग बनानी कोई भी मीनिंग की तो बात नहीं है। आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, मैं पहले बॉक्स को इन चारों में से कोई सा भी लेटर फिक्स कर सकता हूँ। तो इस बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने, या तो ये भर दो, या ये भर दो, या ये भर दो, या ये, कितने तरीके से, 4 तरीके से। क्लियर है ना। या तो आर फिल कर सकते हैं, या ओ फिल कर सकते हैं, या एस फिल कर सकते हैं, ई फिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज आपको समझ, मैंने ओ फिल कर दिया, तो क्या अब यहाँ कहीं ओ फिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब इस प्लेस को भरने के तरीके 3 हो गए। क्यों, कह रहा रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है। बस सपोज मैंने यहाँ पे एस फिल कर दिया होगा, तो ओ एस का काम खत्म हो गया। अब कितने बजे, 2, तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 2। मान लो सपोज मैंने ई भर दिया, तो यहाँ तो एक ही भर पाएंगे। तो इस बॉक्स को कितने वेज से हम फिल कर सकते हैं, 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 या 12, 2 या 24। अब आप कहीं से मल्टीप्लाई क्यों, प्लस क्यों नहीं किया भाई, वही वाला है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्यों, इसको इतने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको इतने तरीके से, इसको इतने तरीके से। अब आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई क्यों, तो मैंने बताया था ना कि उन्होंने जितने अरेंजमेंट किए बाद में पता लगा कि ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई। अब कह रहे हैं कि रिपीटेशन अलाउ है, बुक में नहीं कह रहा, हमने अपनी तरफ से ले लिया। अच्छा, कहीं अब यहाँ से चलो फिल कर दो। इस प्लेस को फिल करने के तरीके 4। सपोज मैंने यहाँ पे ओ भर दिया होगा, क्या मैं यहाँ पे ओ भर सकता हूँ, बिल्कुल भर सकता हूँ। तो फिर से इस प्लेस को भरने के तरीके 4, इसको भी 4 और इसको भी 4। तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 4 जा 256। तो इतने तरीके से हम ROSE का यूज़, इतनी आप 256 स्पेलिंग बना सकते हैं। इसमें कैसी कैसी स्पेलिंग्स होंगी देखो जरा, इस वाले में क्या पता ये हो, बिल्कुल हो सकती है, ओ हो, ओ एस हो, ओ आर हो, ऐसी 256। इसमें कैसी स्पेलिंग होंगी, इसमें होंगी ROSE, EOSR, RESO, इस तरीके। रिपीटेशन किसी का नहीं होगा, आगे पीछे कर सकते हैं, रिपीटेशन किसी का नहीं होगा। इसमें रिपीटेशन, इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा इसमें। यस और नो बताओ। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। कह रहे हैं कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ अ डिफरेंट कलर्स, हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं, उनके डिफरेंट कलर्स हैं। सपोज एक फ्लैग भाई ये रहा, फ्लैग 1, इसमें कलर मान लो रेड है। केवल इस टाइप के क्वेश्चन को फील करेंगे, मतलब फील करने का इन द सेंस ये है कि समझने की कोशिश करेंगे। रेड हो गया, मान लो ये येलो कलर का है एक फ्लैग, ये ग्रीन कलर का है, और ये ब्लू कलर का है मान लो फ्लैग। 4 फ्लैग है मेरे पास। How many different signals can be generated if a signal require of use of 2 flag, one below the other? अब देखिए ये इस क्वेश्चन को बताएं, इस क्वेश्चन का रियल लाइफ यूज़ क्या है। क्या होता है, कभी आप लोग अगर पोर्ट पर गए होंगे, बंदरगाह पर अगर गए होंगे, तो वहाँ पे कई कंट्रीज़ के शिप आते हैं, कई सारे कंट्रीज़, अमेरिका से आ रहा है, कोई चाइना से माल आ रहा है, कहीं यहाँ से आ रहा है। तो हर कंट्री वाले अपने अपने सिग्नल्स बना देते हैं कि भाई अगर हमारा फ्लैग ये होगा कि ऊपर रेड लाइट होगी और नीचे मान लो येलो लाइट होगी, तो वो मान ली ईरान कंट्री का हो गया, या इंडिया का होगा, कहीं का भी हो गया। तो लोग अपने अपने जैसे होते नहीं, अपने अपने कंट्री के झंडे बना देते हैं, ऐसे ही वो लोग अपने अपने कंट्री के सिग्नल्स बना देते हैं कि उनके हाथ में एक टॉर्च टाइप होगी, उसमें 2-2 कलर निकल रहे होंगे, एक रेड और येलो। तो वो समझ जाएंगे कि ये हमारी कंट्री का है, और वो सिर्फ उस तरफ ही चला जाएगा। क्लियर है, ये है। तो ऐसे ही एक बंदे के पास 4 कलर हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। उससे बोला गया है कि आपको सिग्नल बनाने हैं, लेकिन एक बार में एक कलर का यूज करेंगे, मतलब कलर का रिपीटेशन नहीं। मतलब अगर ये रेड कलर हो गया तो नीचे वाला रेड नहीं हो सकता। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर एक कलर को फिल करने के तरीके 4 हो गए। सही बात है। इस कलर, इस जगह या तो रेड या येलो, ग्रीन, ब्लू, हम कोई सा भी भर सकते, लेकिन जो यहाँ फिल कर दिया अब वो यहाँ फिल नहीं कर सकते। यहाँ फिल करने के तरीके 3, तो 4 3 जा 12। अब देखो बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप चलो समझा रहे हो, समझ में भी आ रहा है, ठीक है, लिखने का तरीका क्या है। तो देखो मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूँ, लेकिन चलो बता देते हैं कि आप यहाँ पे बोलेंगे ये फ्लैग 1 है, ये फ्लैग 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल फ्लैग 1, तो वो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 4 × 3 बाई यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इस तरीके से लिख देंगे।
चलिए अच्छा एग्जाम्पल 3, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स सॉरी 1 2 3 4 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब डिजिट का रिपीटेशन है और इवन नंबर बनाने 2 डिजिट के। अब सुनो यहां से लॉजिक है, अब मुझको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है और इवन नंबर वही होते हैं जिनके एंड में 0 2 4 6 8 होते हैं। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके, या तो यहाँ पे 2 भर सकते हो, यहाँ पे 4 भर सकते हो, और तो कुछ नहीं भर सकते भाई, क्योंकि इवन नंबर के एंड में वही नंबर आते हैं जो 0 2 4 6 8 होते हैं। तो इस बॉक्स को फिल करने के तरीके 2 हो गए, सही बात है ना भाई। अच्छा डीपी और रिपीटेशन अलाउ है, इस बॉक्स को फिल करने के तरीके 5 हो गए, क्योंकि रिपीटेशन है, जो हम यहाँ फिल कर सकते वो हम यहाँ भी फिल कर सकते थे। तो आंसर कितना हो गया 5 × 2 10 इवन नंबर्स बन जाएंगे इसका यूज करें। फॉर एग्जांपल देखो 2 2 हो सकता है, वो 4 4 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, ठीक है, 3 2 हो सकता है। ऐसे आप देखेंगे तो कितने बन सकते हैं 10 बन सकते हैं। केवल आप भावनाओं को समझो, बस तरीके समझिए, हटा दो। चलिए एग्जाम्पल लास्ट देखते हैं, 4 है, ये भी 2 की तरह है। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट, अच्छा एटलीस्ट वर्ड आ गया इसलिए क्वेश्चन अलग कर दिया, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर इन वर्टिकल 5। इस बार 5 कलर है हमारे पास, 5 कलर हैं टोटल कलर कितने 5। मान लो एक रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, और कोई कलर बताओ, ब्लैक तो हो गया, ब्लू भी हो गया, एक ही जैसे कलर हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये हो गए। एटलीस्ट का वर्ड आ गया कि कम से कम जो आप अपना जो भी भैया फ्लैग बना रहे हैं उसमें कम से कम 2 कलर तो हों, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, अगर एटलीस्ट 2 है तो 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर 2 उसके लिए 2 कलर के लिए बात अगर मैं करता हूँ तो देखिए हो सकता है यहाँ पर मैं इस बॉक्स को फिल करने के तरीके 5 और इसको 4, तो 5 × 4 कितना हो गया 20 सिग्नल, ये भी बन सकता है। अब कह रहे हैं एटलीस्ट तो हो सकता है एक सिग्नल हम ये बना दें 3 वाला, तो यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 3, तो 5 × 4 × 3 5 20 60। और एक हम सिग्नल ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें 4 फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं, इस प्लेस 5 4 3 2 तो 120, और हम 5 में भी कर सकते हैं। हम कैसे बना सकते हैं, तो 5 4 3 2 बन तो भी ये 120। तो टोटल कितने बन सकते हैं, इन सबको ऐड कर देना। टोटल सिग्नल कितने बन सकते हैं भाई, इन सबको ऐड कर दियो यार, 20 60 120 प्लस 120 120 120 240 320 हो गया। ऐड तो सही होगा, हाँ एकदम ठीक है। तो इस तरीके से है ये सब क्वेश्चन, सिंपल है। कोई डाउट है पूछे इस वाले में। एटलीस्ट का मतलब ये कलर एक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इस पे सपोज मैंने रेड, क्योंकि हम यहाँ पर फ्री हैं, जब आप पहला बॉक्स भरते हैं ना तो आप एकदम फ्री होते हैं कि इन 5 से कौन सा कलर फिल करते हैं, आप कोई सा भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, है तो पूछिए।